गुरुवर गुरुवर पुकारा करेंगे सदा हम, गुरु को निहारा करेंगे सदा हम, गुरु को। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वसुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अत्र अवतर संभवसति आवाहनम। ओम ह्रूं गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज आचार्य समय सागर जी महाराज अत्र तिष्ठ ठाय ठाय स्थापनम। जय हो जय हो। गुरु नाम लेने से नवजीवन मिलता है, सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। ओम ह्रूं गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय आचार्य प्रवर समय सागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपांति स्वाहा। दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूं गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय आचार्य प्रवर समय सागर जी महामुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वान्ति। मेला लगे गो मेला लगे गो मेला लगे गो मेला लगे गो। कैसो मेला? अरे 1 फरवरी से 6 फरवरी तक आचार्य महाराज की समाधि दिवस को मेला लगेगो, तो सबई झल्ला संगवारी मल्ला सब झारा झारा न्योता है न्योता। मेला लगे गो मेला लगे गो मेला लगे गो मेला लगे गो। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं गुरुवर ओम ह्रूं गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय आचार्य प्रवर समय सागर जी महामुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपन्ति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। चल चंद्रगिरी के धाम वहाँ पे गुरु मिलेंगे, चलो चंद्रगिरी के धाम वहाँ पे गुरु जी मिलेंगे। ओम ह्रूं गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय आचार्य प्रवर समय सागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरूपामिति स्वाहा। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, वल्लभा पूज्य पिता श्री को हर समय मति कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देव
वेशभूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पथ डाला। गाँवों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, तब का सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम भ्रूम गुरुबराचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय आचार्य प्रवर समय सागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है। जय माला पूर्णार्घ्यम नरपामते स्वाहा। आचार्य समय सागर गुरुवर हम भक्तों का उद्धार करो। ओम ओम ह्रीम आचार्य ओम भ्रूम आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम नरपामते जय माला स्वाहा। गुरु संग के चरणों में सब मिल के चढ़ाया है। ओम रीम सी 108 निर्यापक समन समता सागर मुनिंद्राय आगम सागर जी मुनिंद्राय पुनीत सागर जी मुनिंद्राय सत्संग के पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। सागर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। मल्लपा श्री श्रीमती के गर्भ विषय गुरु आए, ग्राम सद लगा जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए गुरु जी सब जन मंगल गाए। नारागी की ना देशी की, नारागी की ना देशी की, शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। समाधि स्थल पर पूरा भारतवर्ष उनसे वही आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है, वही भावना कर रहा है। आप सभी से हमारा निवेदन है कि दिनांक 1 से 6 फरवरी तक होने वाले विधान में यदि आप बैठना चाहते हैं तो आपके लिए तमाम व्यवस्थाएं यहां पर आयोजित की गई हैं। समुचित आवास की व्यवस्था है, बहुत भव्य पंडाल तैयार हो चुका है जिसमें पूरे भारतवर्ष के लोग आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जो अनन्य भक्त हैं, भारतवर्ष के देश विदेश के किसी भी कोने में रहते हों, आप सभी को हम चंद्रगिरी तीर्थ की ओर से आमंत्रित करते हैं। आप आएं, आपकी समुचित व्यवस्था इन दिनदानी बनकर यहाँ पर सौभाग्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान, और जिसमें दोपहर में आचार्य परमेष्ठी की विशेष पूजा संगीत के माध्यम से होगी। उसमें सभी लोग उपस्थित हो सकते हैं। जो 6 दिन के विधान में उपस्थित नहीं हो रहा है वो 1 दिन 2 दिन जितना अर्घ समर्पित करना चाहता है, पूरे भारतवर्ष के लोगों के माध्यम से एक एक शहर के एक एक समाज की ओर से अर्घ आ रही है, वे अपनी अर्घ लेकर यहाँ पर आएंगे और पूरी अर्घ समर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आपके पास तन हो, मन हो, धन हो, गुरुवर ने जो आपको दिया है आज गुरुवर के चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य हम सभी को मिल रहा है। जितनी आप भावना समर्पित कर सकते हैं आप शीघ्रता से अपना मन बनाइए। यहाँ हमारे आवास के लिए कांटेक्ट नंबर है, आप कोई भी चिंता मत कीजिए। भोजन की शुद्ध सोले की भोजन की व्यवस्था, सामान्य भोजन की व्यवस्था, इन दिनदानियों के भोजन की व्यवस्था बखूबी यहाँ पर निर्धारित की गई है। पूज्य महाराज श्री के निर्देशन में, पूज्य निर्यापक समन समता सागर जी महाराज के आशीर्वाद अनुसार, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद अनुसार यह पहला प्रथम स्मृति महोत्सव, समाधि स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन, हम सभी प्रतिदिन जब आचार्य भगवान थे तो कितने बजे पूजा होती थी? 9 बजे पूजा होती थी, प्रारंभ होती थी। तो उस समय भी चंद्रगिरी में 9 बजे पूजा होती थी। आज भी आचार्य भगवान के सानिध्य में 9 बजे पूजन होती है। आप सभी से निवेदन, सभी पधारें, सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य जय श्रेष्ठ निर्यापक समण समता सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने। अपने गुरुवर का जीवन एक विशेष महत्वपूर्ण जीवन इसलिए रहा कि उन्होंने अपने लिए तो किया ही किया, लेकिन संघ को भी किया,
समाज को भी किया, साहित्य को भी किया, श्रमण संस्कृति को भी किया और अपने जीवन की साधना के लिए भी किया। हमारे गुरुवर का जीवन पंच सकारों की धुरी पर निरंतर घूमता रहा है। संघ, समाज, साधना, साहित्य और संस्कृति, एक एक बिंदु पर विचार करें, बहुत गहराई से विचार किया जा सकता है। बस इतना ही है कि अनुशासन और अनुकंपा अपने गुरुवर के जीवन में एक साथ दिखाई देती थी। ढेर सारे प्रसंग हैं, कभी और चर्चा करेंगे, समय को देख करके कार्य करना है। नेमावर में जब 2019 में पहुंचे थे तो गुरुवर आचार्य श्री का केसलुंच जानकारी में मिला कि कल होगा, क्योंकि अंदाज लग जाता था। संघ के महाराज जियों ने कहा कि आचार्य श्री का केसलुंच होना है कल। ठीक है, मैंने भी मन बना लिया, मैं भी केसलुंच करूंगा, आचार्य श्री के साथ ही करूंगा। आचार्य श्री से नियम लिया, आचार्य श्री कल केसलुंच करेंगे। मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दिया, ठीक है। आचार्य श्री निश्चय सागर जी की तरफ देखने लगे, उन्होंने कुछ नियम नहीं लिया, उनका भी समय था केसलुंच का, तो थोड़ा सा देखे मुस्कुराए। तिलक जी समझ गए कि शायद हमारे को भी संकेत कर रहे होंगे। बोले आचार्य श्री मैं भी कल केसलुंच करूंगा। तो आचार्य श्री कहने लगे, मैं यही तो सोच रहा था, ये क्यों नहीं ले रहा है ये क्यों नहीं ले रहा है। तो तिलक जी ने तुरंत, आचार्य श्री मैं भी केसलुंच करूंगा। आचार्य श्री ने स्वाध्याय के उपरांत केसलुंच प्रारंभ किया। आचार्य भक्ति हुई, राजवार्तिक का स्वाध्याय कराया संघ को, उसके बाद उन्होंने केसलुंच शुरू किया। हम जैसे प्रातःकाल करते हैं वैसे ही मैंने कर लिया। गए, आचार्य श्री का केसलुंच देखने का अवसर मिला, देखते रहे, बैठे रहे। और जैसा हमेशा करते थे संघ में, आचार्य श्री का केसलुंच पूरा हो गया। जैसे आज आगम सागर जी महाराज आए हमारे कमरे में, कहने लगे क्या 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 क्या, हमने कहा सब हो गया सारे। बोले देखता हूं अभी थोड़े थोड़े। तो आचार्य श्री का केसलुंच पूरा हो गया। उन्हें किसी की जरूरत तो पड़ती नहीं है, उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है, पर अपन जो भी करते हैं उसमें अपनी जरूरत की पूर्ति होती है। क्या है ना, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, पर अपन अगर गुरु के साथ कुछ करते हैं मन से, वचन से, काय से, तो उसमें अपन ये मान करके चलते, ऐसा करने से अपने जरूरत की पूर्ति होगी। उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अपन भैया वृत्ति या किसी भी निमित्त बने तो अपन बेसहारों को सहारा मिल जाता है ऐसा करने से। इसलिए तो अपन करते हैं। अपने गुरु की सेवा क्यों करते हैं, अपने साधर्मी की सेवा क्यों करते हैं? उनको जरूरत नहीं है, वो तो उन्हें सहारे की जरूरत है ना, वो स्वाश्रित अपना काम करेंगे। लेकिन अपन अपने समर्पण भाव से अपने गुरु की, अपने आचार्य की या अपने साधर्मी बंधु की कुछ सेवा करते हैं तो उन्हें सहारे की जरूरत हो या ना हो, लेकिन अपने को सहारा मिल जाता है। मोक्ष मार्ग का सहारा मिलता है, रत्नात्रय का सहारा मिलता है। तो जब आचार्य श्री का केसलुंच पूरा हो गया, आचार्य श्री कायोत्सर्ग करने लगे, तो आचार्य श्री ये रह गया, ये रहा, यहाँ का 2-3 हम 1-2 महाराज जी और निकालने लगे। तो आचार्य श्री ने उस समय तो कुछ कहा नहीं, बस भक्ति करने के बाद, कायोत्सर्ग करने के बाद, हाँ चलो आचार्य श्री भैया वृत्ति कर रहे थे। तो आचार्य श्री हमारी तरफ देख करके कहने लगी, क्यों तुमने खेती वेती की है क्या कभी? तो हमने कहा आचार्य श्री खेती तो नहीं की है, लेकिन खेती होते तो देखी है। तो बोले तुम्हें मालूम है क्या? हमने कहा आचार्य श्री क्या? बोले खेत में जब फसल वगैरह आती है और कट जाती है तो फसल तो मूल निकल जाती है सब, फिर बाद में कुछ और यहाँ वहाँ गांव के लोग आ जाते हैं, वो खेत में जाके कुछ उठाते कि नहीं उठाते? हाँ जैसे उठा लेते हैं वो तो, लेकिन उसका नियम आपको मालूम है क्या? अच्छा सी नियम क्या, इसमें क्या नियम है? वो तो मालिक ने फसल लेगी निकल गई, अब बाकी तो सब
पड़ा रहता, कोई भी बीन करके चले जाते। बोले नहीं, उसका नियम रहता है कि फसल निकलने के बाद कोई भी आकर के उठा तो सकता है, लेकिन खेत के मालिक से पूछना पड़ता है। पहले मालिक से पूछना पड़ता है, उसके बाद ही उठाते हैं। हम लोग समझ गए, अच्छा जी सर बोले समझ में आया कि नहीं आया है? तुमने सारा उठा लिया और मालिक से पूछा ही नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं आचार्य श्री, मालिक से पूछ लिया था भाव देख करके। बोले देखो किसानी का एक नियम होता है, खेत में से जाकर के उठा तो सकते हैं लेकिन पूछना तो पड़ता है ना। तुम लोग कैसे पूछा ही नहीं और उठाने लगे सब। आचार्य श्री के उदाहरण, उनकी दूरदर्शिता, हास्य प्रसंग, मनोविनोद, अप कौतूहल, जो खासियत आचार्यों ने आचार्यों की लिखी है वो हमारे गुरुवर के जीवन में झलकती थी। और चाहे शिष्य बीमार हो, चाहे थका हुआ हो, चाहे अंतराय हो गया हो, चाहे उपवास हो, आचार्य श्री को कुछ तकलीफ है तो उन्होंने कभी नहीं बताई, पर अपने शिष्य शिष्याओं के चेहरे से ही वो समझ जाते थे और वहां जो आवश्यक औषधि जिस रूप में रहती थी उन्हें संतुष्ट करके प्रसन्न करते थे। यही हमारे गुरुवर का बहुत बड़ा उपकार हम सब पर है। वही हमारी औषधि है, वही हमारी खुराक है, वही हमारी श्वासें हैं। उन्हीं श्वासों से हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। और गुरुदेव, बात जरा गहरी है क्या? बार बार सामने लिखा है ना, सुनो सुनो गुरुदेव, बात जरा अंदर की है और बहुत गहरी है, क्योंकि हम सबकी जिंदगी आप में ही ठहरी है। हम सबकी जिंदगी आप में ही ठहरी है। अहिंसा परमो धर्म की। चलो चलें अपने गुरु के पास। परम श्रद्धेय समाधि सम्राट अपराजय साधक महाकवि युग श्रेष्ठ पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ मंगल बेला 1 से 6 फरवरी 2025। एक पाती आपके नाम महामहोत्सव में आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। ये महामहोत्सव आपके लिए लाया है महापुण्यार्जन का महाअवसर। श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इंद्र बनकर सिद्धों की आराधना करें। 2 बड़े समवचरण में 11-11 कलश से पुण्यार्जन करने वाले 4 पुण्यार्जक सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 22 छोटे समवचरण में 44 पुण्यार्जक प्रत्येक जोड़ा 2,51,000 रुपए राशि दान देकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 351 मंडल में 1,51,000 राशि दान देकर एक मंडल पर पूजा करने का पुण्यार्जन कर सकते हैं। 1008 वृक्षारोपण में सहभागी बनकर अनेक जीवन दान का पुण्यार्जन करें। एक वृक्ष के संरक्षण हेतु 11,000 रुपए की राशि देकर अनेक जीवों को ऑक्सीजन, आश्रय, भोजन, छाया, पर्यावरण, प्रकृति एवं धरती की रक्षा का पुण्यार्जन कर सकते हैं। महागुरु आचार्य श्री के अष्टधात्वीय 108 चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा करें। चरण चिन्ह हेतु विशेष संपर्क सूत्र पर संपर्क करें। भुगतान के बाद मंदिर जी का नाम एवं पता सहित स्क्रीनशॉट भेजकर सूचित अवश्य करें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किस मंदिर जी में विराजमान हेतु है। आओ चलें विद्यायतन समाधि स्थली। यदि आप विद्यायतन आचार्य विद्यासागर समाधि स्थली के निर्माण में योगदान देना चाहते हैं तो निम्नलिखित खाते में ऑनलाइन अथवा QR कोड को स्कैन करके दान राशि जमा करने के बाद कार्यालय को सूचित करें। गुरुवर 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 पुकारा करेंगे सदा हम गुरु को